हेलो एंड वेलकम टू भंडारीज कार स्टाइल। आई एम सो हैप्पी टू शेयर विथ यू ऑल कि जो हमने जस्ट फ्यू डेज बैक जो सोनी का हम लोगों ने ES का जो ब्लैक क्रेटा किया था, पूरा ऑडियो अपग्रेड किया था, उस वीडियो को देख के इतने लोगों ने मुझे इंक्वायरीज भेजे हैं कि मुझे भी ये गाड़ी में करवाना है, कितना कॉस्टिंग जाएगा, कैसे इंस्टॉलेशन होगा, कितना टाइम लगेगा। द रिस्पॉन्स हैज़ बीन सो ओवरवेलमिंग एंड द रिजल्ट इज़ हियर। दिस कार हैज़ ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम सोलापुर। जैसे कि आप देख सकते हो MH13 पासिंग। कस्टमर ने उसी रात को मेरे को मैसेज किया था कि मुझे भी सोनी का ही सिस्टम चाहिए है, मेरे घर पे सोनी का कंप्लीट ऑडियो लगा हुआ है, मुझे मालूम है क्या इफेक्ट आता है गाड़ी के अंदर, घर के अंदर मुझे सिमिलर एक्सपेक्टेड है गाड़ी के अंदर। सो कैन यू सजेस्ट कि आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। कस्टमर और मेरी जो बातचीत हुई है कल रात को हुई थी। उन्होंने मुझे पूछा था क्या इंस्टॉल करना है गाड़ी के अंदर। हम लोगों ने एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड किया था। उनको मैंने कहा आने के बाद अपन थोड़ा डिटेल में डिस्कस करके कर देंगे उसको फाइनल। कस्टमर इमीडिएटली आज सुबह पहुंच भी गए थे यहाँ पे और उन्होंने बताया मुझे ये सब करना है। हमने सारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स दिखाई उनको क्या क्या करना चाहिए गाड़ी के अंदर। नाउ लेट मी शो यू हम लोगों ने क्या क्या इंस्टॉल किया है, देन वील मूव टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए हुए हैं ये सेटअप में। नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, दैट इज़ गाड़ी का इफेक्ट जो आ रहा है, ऑडियो इफेक्ट जो आ रहा है वो हम लोग सुनेंगे गाड़ी के अंदर बैठ के। एंड इन द लास्ट पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि मेरे लिए सोनी बना है क्या और शुड आई गो फॉर सम अदर ब्रांड। वो कन्फ्यूजन हम लोग दूर करने वाले हैं, हम पूरा कोशिश करने वाले हैं। We'll be answering all the questions that we have received in the end of the video. So stay tuned till the end of the video for that part. हमने इस कार में फ्रंट में कंपोनेंट स्पीकर्स इंस्टॉल किए हैं। These are Sony ES कंपोनेंट स्पीकर्स। रियर डोर में कोएक्सियल स्पीकर्स इंस्टॉल किए हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट इज हम लोगों ने इस कार में ओवल्स भी इंस्टॉल किए हुए हैं। एज यू कैन सी हियर, हमने इसमें ओवल्स भी इंस्टॉल किए हुए हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज इतने सारी चीज़ों को पावर करने के लिए वी हैव यूज्ड 2 4-channel एम्पलीफायर्स, again ES 4 channels. And the next part is about the woofer. तो वूफर को पावर करने के लिए अगेन ES का जो मोनोब्लॉक एम्पलीफायर आता है वो हम लोगों ने इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। ना एज यू कैन सी हम लोगों ने 12 इंचेस सोनी का ES सीरीज का वूफर इंस्टॉल किया है इस कार में। जो मैंने मेंशन किया था कि इंटरेस्टिंग पार्ट, सो बेसिकली मुझे आपको बोलना है कि हम लोगों ने ओवल्स इसमें इंस्टॉल करने का रीज़न क्या था। जब हम लोगों ने कंपोनेंट्स इंस्टॉल किए हैं, कोएक्सियल इंस्टॉल किए हैं, ओवल्स भी इंस्टॉल किए हैं। सो कस्टमर का ऐसा रिक्वायरमेंट था कि जब वो लॉन्ग ट्रैवल करते हैं तभी उनको वूफर निकालना पड़ता है। बिकॉज एज यू ऑल नो, पोलो एक छोटा सा हैचबैक कार है जिसमें बूट स्पेस बहुत बड़ा नहीं आता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हम लोग वूफर निकाल के रख देते हैं घर के अंदर। तो उसमें क्या होने वाला है, जो बेस गाड़ी के अंदर आ रहा था, जो अलग इफेक्ट आ रहा था वो पूरा कम होने वाला है। टू मेंटेन दैट काइंड ऑफ इफेक्ट हम लोगों ने ओवल्स इंस्टॉल किए हैं, जिससे जो बेस का इफेक्ट है एक ओवरऑल वो एज इट इज मेंटेन रहेगा, रिटेन रहेगा। तो ये बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी एंड वी न्यू हाउ टू सॉल्व दिस रिक्वायरमेंट। तो ओवल जो रिकमेंड किए हैं दैट इज़ टू सेव द लगेज स्पेस, क्योंकि लॉन्ग ट्रैवल में आपको पता है यू हैव टू टेक मल्टीपल सूटकेसेस, लगेज काफ़ी होता है। तो तभी वूफर तो हटाना ही पड़ता है डिक्की में से, इन स्पेसिफिकली द हैचबैक सेगमेंट कार। तो वो सॉल्व किया है ये ओवल स्पीकर्स में। सुने बॉलीवुड म्यूजिक दी वेवाना पाल दे कोफे वगाउना भी आउंदा ते लिरिक्स चंगे जेड़े चलदे सी किसे तो ना ठलदे सी उना दा बनाउंदे आ कलाउन मुंडे बराउन मुंडे। ए मुंडे पागल ने सारे गल्लां वड्डियां वड्डे नाल उमर दी हौली हड़ीए तू नी बच के रे। ए मुंडे पागल ने सारे गल्लां नी प्यार नाप तोल के कंडा कड्डी दा स्पीकरां ते बोल के, सानू आंदा नी प्यार नाप तोल के कंडा कड्डी दा स्पीकरां ते बोल के। लेके जुत्ती थल्ले जिंदगी दे बोझ नू यार लुटदे ने मौजां दिल खोल के। हिला के तिन पैग बल्लिए पैंदे पंगड़े गड्डी दी डिग्गी खोल के, नी ला के तिन पैग बल्लिए। Now coming to the most important part of the video, that is about
कि ये सिस्टम मेरे लिए बना हुआ है. इस Sony ES really made for me, which is better suited for my personal और my certain requirement. Now moving to this part, जिसका मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्वेरीज आ रहे हैं कि ये सोनी का सिस्टम जो है क्या ये मेरे रिक्वायरमेंट्स को सूट करने वाला है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन. क्या इससे अच्छा कोई दूसरा लेना चाहिए या ये लेना चाहिए है, वो करना चाहिए है. Lots of questions. Now I'm going to try to answer this question for you. Is Sony really made for you all? If you like classical music, that means कि classical music होता क्या है, जिसमें एक काइंड ऑफ स्लोनेस होता है म्यूजिक में. एट द सेम टाइम बैकग्राउंड में सितार बजते रहता है, गिटार रहता है, देयर आर लॉट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर प्लेइंग इन द बैकग्राउंड. तो क्लासिकल म्यूजिक में काफ़ी सारा सेपरेशन होता है म्यूजिक में. सो इफ यू लाइक दैट काइंड ऑफ म्यूजिक, दिस सेटअप इज मेड फॉर यू. सो व्हाट इज सेपरेशन इन म्यूजिक एंड व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? एग्जाम्पल लीजिए, आपके सामने अगर आपका एक स्पीकर है जो 4 चीज़ें बजा रहा है एक टाइम पे, दैट इज योर हारमोनियम, एक तबला, एक सितार है, एंड इफ ओनली वन स्पीकर इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस ऑल दीज फ्रीक्वेंसीज, सो व्हाट विल हैपन? देयर विल बी टू मच ऑफ केओस इन द कार. आपको वो एक सेपरेशन फील नहीं होगा. एंड देन व्हेन यू गो टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ अ सेटअप, आपको हर एक बीट, हर एक फ्रीक्वेंसी रेंज जो तबला में आने वाला है, सितार में आने वाला है, हारमोनियम में आने वाला है, एट द सेम टाइम वो आपको डिफरेंटली फील होगा गाड़ी के अंदर. यू कैन फील द डिटेल्स अबाउट दोज particular instruments. So every instrument has a different range of frequencies. तो उसको प्ले करने के लिए अगर एक ही जगह से सारा कुछ इफेक्ट आने लग गया, what will happen? It will override its frequencies. मतलब तबला का भी इफेक्ट, हारमोनियम का भी इफेक्ट सब साथ में आएगा, वो को महसूस नहीं होएगा डिफरेंस वहाँ पे. If you like live music, तो ये सिस्टम जरूर आपके लिए बना है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा सेपरेशन है फ्रीक्वेंसी रेंज में. एट द सेम टाइम लाइव म्यूजिक में होता क्या है एग्जैक्टली, एक जन वहाँ पे बैठा रहता है जो तबला बजाता है, एक जन यहाँ पे जो हारमोनियम बजा रहा है, एक जन सेंटर में बैठा है जो सितार बजा रहा है, एक ड्रमिंग कर रहा है. सो यू कैन फील द फ्रीक्वेंसी एंड यू कैन फील दैट इफेक्ट. उधर बैठ के, वो ऑडिटोरियम के बैठ के अंदर कोई इफेक्ट अच्छा आने वाला है, दैट यू कैन हैव द सेम इफेक्ट इनसाइड दिस कार विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ अ सेटअप. सो इफ यू आर अ म्यूजिक लवर, मतलब आप हर एक चीज़ आपको गाड़ी के अंदर आके सुनने में बहुत इंटरेस्ट आता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको म्यूजिक गाड़ी के अंदर ही सुनने में बहुत एक अलग फील आता है. कुछ लोग होते हैं जो स्पेशली गाड़ी के अंदर बैठते हैं, गाड़ी के अंदर आते हैं सिर्फ म्यूजिक सुनने के हिसाब से. सो दिस सेटअप इज रियली मेड फॉर यू. सो दिस हैज गॉट एक्सट्रीम रिचनेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. एट द सेम टाइम जो बेस फ्लो होता है गाड़ी के अंदर विद द हेल्प ऑफ ES वूफर्स एंड द मोनो ब्लॉक एम्पलीफायर्स, इवन दैट इज टू अ ग्रेट फीलिंग ऑल टुगेदर. नाउ हु शुड नॉट गो फॉर सोनी? Suppose if you are a person who likes too much of soft music. So what do I mean by soft music is, जैसे आपको पता है कि क्लैरिटी के लिए शार्पनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके आपको इंस्ट्रूमेंट्स का एक आवाज़ जो होता है आपको फील होगा, जो एक हाई वोकल क्लैरिटी होती है वो फील होएगी. बट इन सॉफ्ट म्यूजिक व्हाट हैपेंस इज ट्रेबल लेवल बहुत कम होता है. तो जिनको सॉफ्ट म्यूजिक पसंद है, दिस सिस्टम इज नॉट रियली मेड फॉर यू, बिकॉज इसमें शार्पनेस काफ़ी ज़्यादा है, इट्स ऑन अ हायर साइड. इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको बेस काफ़ी कम चाहिए है गाड़ी के अंदर, मतलब स्पीकर में से जो बेस प्रोड्यूस हो रहा है दैट शुड बी ऑन अ वेरी लोअर साइड, दिस सेटअप इज नॉट मेड फॉर यू. बिकॉज इस सेटअप में जो स्पीकर्स का जो बेस आ रहा है दैट्स ऑन अ वेरी हायर साइड. आपको एक नॉर्मल एम्पलीफायर लगाने के बाद, एग्जाम्पल लीजिए GS4 एम्पलीफायर आता है सोनी का, अगर उससे आप ये स्पीकर्स पावर अप करेंगे तो भी उसमें भी हैवी बेस आने वाला है स्पीकर्स थ्रू. सो इफ यू वांट माइल्ड म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक, दिस सेटअप इज नॉट फॉर यू. अगर आपकी टेस्ट ऐसी है कि यार मेरे गाड़ी के अंदर क्या सिस्टम लगा है, सब जन को मालूम पड़ना चाहिए. दैट इज, आप अगर कोई किधर खड़े हो, आपने पूरा आपका वॉल्यूम फुल किया है, पूरा बेस एकदम हेवी किया हुआ है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये साउंड लेवल जो डेसिबल लेवल जो है ये बहुत ट्रैवल करेगी, सब लोगों को मालूम पड़ेगा कि गाड़ी में क्या लगा हुआ है. दिस सिस्टम इज अबाउट क्लैरिटी, क्वालिटी. तो ये सिस्टम वो चीज़ अचीव नहीं कर सकती है जिनको बहुत हेवी वाइब्रेशंस चाहिए है, या फिर सिर्फ लोगों को दिखाना है कि मेरे गाड़ी के अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है. सो दिस सेटअप इज नॉट मेड फॉर यू ऑल. सो इफ यू हैव एनी अदर डाउट अपार्ट फ्रॉम हमने जो अभी आंसर किए हैं, डू कॉन्टैक्ट अस, डू व्हाट्सएप अस कि आपको ये ऐसा सेटअप बनाना है गाड़ी के अंदर. इफ़ यू हैव सम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स कि मुझे ऐसा टाइप का म्यूजिक चाहिए है गाड़ी के अंदर, वी आर हियर टू गिव यू द राइट सॉल्यूशंस फॉर एवरी म्यूजिक एंथुसियास्ट. एट द सेम टाइम जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अरे म्यूजिक में तो बहुत इन्वेस्ट करना पड़ रहा है टू ऑन अ वेरी हायर साइड, तो ऐसा नहीं है. यू कैन गेट वेरी गुड सेटअप्स एट अ रीजनेबल कॉस्ट एज वेल. द थिंग इज यू नीड टू हैव द राइट नॉलेज कि कौन सा कंपोनेंट किसके साथ यूज करना है, एंड वी आर हियर टू गिव यू द राइट सॉल्यूशंस फॉर दैट. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड कीप शॉवरिंग दिस काइंड ऑफ लव फॉर अस. जो आपने अभी तक दिखाया है कि अरे भंडारीज कार स्टाइल में जाके मुझे म्यूजिक अपग्रेड करना है, लोग इतने दूर दूर से आ रहे हैं. अभी आप नेक्स्ट वीडियोस देखेंगे, देयर आर सो मेनी पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स नाउ टू गेट देयर म्यूजिक डन इन देयर कार. थैंक यू सो मच, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट्स.